हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत दोपहर के लिए। इट्स वंडरफुल वेदर टुडे, शाइनिंग, धूप निकली है क्योंकि नेक्स्ट होल वीक आई थिंक इज़ गोइंग टू बी रेन। सो खुदा उनका शुक्र अदा करें आज के इस खूबसूरत मौसम के लिए, क्योंकि हमें इस मौसम की यहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है। तो हम अपने रूटीन के मुताबिक कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तलीमात और हयातुल मसीह, सिलसिला ब सिलसिला तरतीबवार। तो हम आज देखेंगे फिर कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6 बाब वर्स 13, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी लास्ट मैसेज ऑफ दिस लॉर्ड्स प्रेयर। तो आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन सिंस आई स्टार्ट reading, studying, meditating on this prayer, my life is changed in prayer areas. प्रेयर का जो कॉन्सेप्ट था, जो जिस तरह के हम दुआ करते थे, आपने भी की होगी। इसी दुआ को आपने कितनी दफ़ा पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसको कहता हूँ कि आपने सिर्फ उसको रिचुअली रिपीट किया होगा, जिस तरह मैं भी करता रहा। जिस तरह है हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम, यानी कि इस तरह करके विदाउट थिंकिंग व्हाट इज एक्चुअली दिस प्रेयर मीन्स, कि इस दुआ का जो ख़ास मकसद है वो हम शायद मैं पहले नहीं समझ सका। जब मैंने इसको थॉरली स्टडी किया तो मैंने जाना कि दिस इज़ a masterpiece of scripture. Only God's mind can इसको एक छोटे से ब्रीफ, ये कह सकते हैं 64 और 65 वर्ड्स में इसको प्रोक सकता है। इसमें हमारी ज़िंदगी की हर एक नीड, हर एक ज़रूरत, हर एक सोच, हर एक फोकस इसमें पूरा है। जो कुछ आप दुआ में खुदा के आगे रख सकते हैं, इट्स in this prayer. So let's read this prayer from the beginning. Verse 9 से, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। इस दुआ को, जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जो प्रेयर लाइफ है उसमें बहुत अफेक्ट किया इस दुआ ने, बड़ा चेंज इसमें खुदावन लेके आया। क्योंकि जिस वक्त खुदावन इस दुआ के बारे में बात कर रहे थे, इस दुआ को जिस कल्चर में बताया, वहाँ पर टू टाइप के कल्चर थे जो दुआ पर उनका फोकस था। एक तो यहूदियों की स्टाइल था और एक था गैर कौम का। और गैर कौम बुत परस्ती में थे, बुतों को पूजते थे। लेकिन यहूदियों की जो दुआएँ थी वो एक तरह से कह सको कि एक इस तरह की दुआएं बन चुकी थी, इसको कह सके दिखावे की। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम लोगों को दिखाने के लिए दुआ करते हो, ऐसी जगह पे खड़ा होकर दुआ करना पसंद करते हो जहां पर लोग तुम्हें देखें और तुम्हारी तारीफ करें कि तुम किस कदर राइचियस हो। यानी कि ये प्राइड वाली दुआ कह सकते हैं कि आई एम राइचियस, आई एम सो गुड, मैं बहुत नेक आदमी हूँ। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि एक ऐसा थी, मैकेनिकली कह सकते हैं, रेपिटिशन टाइप दुआ थी जो देवी देवताओं के सामने वो करते थे। तो एक तरफ कह सकते हैं हिपोक्रेटिकली,
जिसको खुदावन ने कहा ए फकीर फरीसी, उनको क्या रियाकार कहा, उनको मक्कार भी कहा। तो वहाँ पर खुदावन इस दुआ को पेश करते हैं कि तुम्हारी दुआएं किस तरह होनी चाहिए, क्योंकि इट्स लिंक विद द हार्ट, नॉट जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम द माउथ, जस्ट कमिंग फ्रॉम द हार्ट एंड माइंड। और इस दुआ का जो ख़ास, अगर आपने शुरू से गौर किया हो तो फोकस क्या है, डिपेंडिंग एंड रिलाइंग ऑन गॉड। ट्रू प्रेयर जो है, टू नो गॉड। इफ यू नो गॉड, योर प्रेयर इज गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव। आपकी दुआ का उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा। मोर आई नो गॉड, मोर माई प्रेयर लाइफ इज गोइंग टू बी ट्रू। जितना ज्यादा आप खुदा को जानते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी दुआ में क्या होगी, पावर। उतनी ही ज्यादा आपकी दुआ सच्ची होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी दुआ में उसकी मर्जी पूरी हो रही होगी। आपकी दुआ भी पूरी हो रही होगी और उसकी मर्जी भी। लास्ट टाइम हमने किस टॉपिक पे दुआ की थी? फॉरगिव वन एंड अदर। अगर हम दूसरों के गुनाह माफ ना करेंगे तो आसमानी बाप हमारे गुनाह भी माफ ना करेगा। ये एक ऐसा, मैंने बताया था कि ऐसा मॉडल, एक ऐसा स्केच या आउटलाइन है जिसमें आपकी सब दुआएं, एवरी पिटिशंस यू कैन थिंक और यू इवन एवर प्रेयर इसमें समा सकती है। इट्स कवर ऑल ह्यूमन नीड्स। इसीलिए मैंने कहा दैट इज द मास्टरपीस ऑफ गॉड्स माइंड। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम ईवल। मैं पहले इस बात पे कंफ्यूज भी था जब मैं इसको नहीं जानता था कि लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, क्या खुदा हमको टेम्पटेशन में लीड करता है, धकेलता है आजमाइशों में, हम पे ले आता है? क्या खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि खुदा हमें ऐसी आजमाइश में डालता है? अदरवाइज व्हाई ही इज सेइंग लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन? इसके बारे में कलाम मुकद्दस में वाज़े तौर पर है कि खुदा कभी किसी को बुराई में आजमाता नहीं है। He do not tempt anybody into evil। और हमें, बल्कि हमें बुराई से बचा। फिर इसका क्या मतलब है जब हम इसको इस तरह पढ़ते हैं कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा? मैं समझता हूं अगर सिंपली इसको ट्रांसलेट किया जाए तो वो है कि जस्ट सेव अस, कीप अस अवे फ्रॉम ईवल। बुराई से बचा। अगर आपने शुरू से गौर किया हो तो इस दुआ में जो कुछ हम मांग रहे हैं ऑलरेडी खुदा ने इसका वादा कर दिया है। दैट इज ऑल इन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। खुदा ने जितने वादे किए हैं उनमें ऑलरेडी है ये दुआ कि मैं ये करूंगा, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी पूरी। दैट इज द डिजायर ऑफ गॉड, दैट इज ऑलरेडी गॉड वांट्स कि उसका नाम पाक माना जाए, उसकी बादशाही आए, उसकी मर्जी पूरी हो जैसी आसमान पर पूरी होती है। दैट इज हिज डिजायर। तो वो तो ये चाहता है पहले हो, और रोज की रोटी देने का उसने तो पहले से वादा किया है। खुदावंद ने कहा इसकी फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, वो क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। फिर हमें यहाँ पे हम कहते हैं कि आज हमें रोटी अता कर। माफी, जब हमने माफी की बात की है, फॉरगिवनेस की, तो गॉड ऑलरेडी हैव फॉरगिव अस। उसने ऑलरेडी हमें माफ कर दिया है। जब हम उसको कबूल करते हैं, जब हम तौबा करते हैं, जब हम मान लेते हैं लॉर्ड यू हैव ऑलरेडी पेड अवर प्राइस, सो मुकम्मल माफी मिल जाती है। कंप्लीट माफी है, वहां पे कंप्लीट फॉरगिवनेस है। और उसका वादा है कि वो हमें हर तरह की मुश्किल से बचाएगा।
और रास्तबाजी की राह पर डालेगा। पहले हमने बात की जिस्मानी, यानी कि फिजिकल, देन वी मूव टू स्पिरिचुअल, नाउ टुडे हम कह सकते हैं मॉरल नीड्स जो हमारी इस दुनिया में रहते हुए। खुदाबंद हमारी टेक केयर करता है, हमारे संभालता है, हमारी फिजिकल प्रॉब्लम को किस तरह हमें रोटी मुहैया कर देकर। उसके बाद ही टेक केयर अवर सिन प्रॉब्लम, हमें माफ करके। और अब जो है नाउ गॉड्स टेक केयर अवर मॉरल स्टैंडर्ड बाय गाइडिंग अस अवे फ्रॉम सिन, हमें बुराई से बचाकर हमें बचाता है। वर्स 12 लीड्स विद द पास्ट सिन और वर्स 13 डील विद द फ्यूचर सिन। पिछले जो हम माफ़ी मांगी, जिसमें वर्स 12 में हमने बात की, दैट वाज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अवर पास्ट सिन, जो पहले हमने सिन किए उनकी माफ़ी हुई। तो जैसे मैंने कहा कि जब कोई भी क्रिश्चियन होता है ऑटोमेटिकली ही डजंट स्टॉप सिनिंग, उससे फिर भी खताएं होती हैं, फिर भी गुनाह होते हैं, फिर भी मिस्टेक करता है। इसीलिए ये दुआ हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़रूरी है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई खता हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई हमसे गुनाह हो, तो हम रन करें, दौड़ कर खुदावंद के हुजूर जाएं और उसे कहें लॉर्ड फॉरगिव अस। हम उस फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन कभी कभी हम मिस्टेक करके, गुनाह करके, नाफरमानी करके वो जॉय, वो पीस, वो सेटिस्फैक्शन जो खो देते हैं, तो उसके लिए हमें वापस आकर उससे माफ़ी मांगनी है। इसका मतलब असल में दुआ का यह है कि लॉर्ड थैंक यू, यू हैव फॉरगिव मी, फॉरगिवन मी माई पास्ट सिन। अब क्या दुआ है कि आने वाले फ्यूचर गुनाहों को अवॉइड करने में मेरी मदद कर। हेल्प मी, सेव मी फ्रॉम ईवल। ये नहीं है कि अब कोई कहे कि मेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं तो आई कैन कम नाउ एंड गुनाह पे गुनाह करता जाऊं, क्योंकि मेरे तो वादा किया गया कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सिन क्रॉस पर उसने मिटा दिए हैं, उनकी माफ़ी मिल गई है। नो, मैं समझता हूं कि अगर कोई भी ऐसा सोचे, तो जिसको आम तौर पे हम कैसे, हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि मैंने सच्ची तौबा भी की थी या नहीं। क्योंकि जो सच्ची तौबा या सच्चाई से मान लेता है, वो कभी जाके इस तरह के जानबूझ के गुनाह नहीं करता, कि अब उसको कह सकते हैं कि मिसयूज़ नहीं करता उस ग्रेस को। बल्कि खुदा का कलाम कहता है, अगर आप कलाम मुकद्दस में गौर करें तो सच्ची तौबा और सच्चा ईमानदार ऐसा कर ही नहीं सकता। ट्रू बिलीवर जो सेफ हो चुका है, ही कैन नॉट गो एंड सिन, क्योंकि यू आर चेंज्ड ऑलरेडी। किस तरह? न्यू क्रिएशन बन चुके होते हैं। अगर तो आप न्यू बन चुके हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू गो इन ओल्ड लाइफ एंड डू सिन। मैं ये नहीं कहता कि आपसे सिन हो नहीं सकता, यू कांट मेक मिस्टेक। डिलिबरेटली, जानबूझकर इस कॉन्सेप्ट को लेकर आई एम फॉरगिवन, नो आई कैन गो एंड डू वट एवर, बल्कि उसके बारे में बल्कि डेंजर दिया गया हमें। जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं तो हमारा जो न्यू एटीट्यूड होता है इस डिफरेंट अबाउट सिन, सिन के बारे में मोर सेंसिटिव हो जाता है, और अगर हो जाए तो वो और ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। वो आपको हमेशा बेचैन करता है। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 में लिखा है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। यानी कि जो यीशु को जान जाता है, इसका मतलब है कि वही तौबा करता है सबसे पहले। तो जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है, सच्चाई उसमें नहीं है। वर्स 5 में लिखा है, हाँ जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत
कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं, और जो उसमें है ही डज नॉट गो एंड सिन। वर्स 6 में जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले कि जिस तरह वो चलता था। हाउ ही वॉक इन राइचियसनेस, इन ट्रूथ, इन होलीनेस, सिनलेस। वर्स 29 में लिखा है, अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। यानी कि उससे पैदा होना, रूह से पैदा होना, नए सिरे से पैदा होना। और जो कोई जाके गुनाह करे और दोबारा वैसी जिंदगी गुजारे, वो उससे पैदा नहीं हुआ। उसकी कन्वर्जन या उसकी तौबा झूठी कह सकते हैं। बल्कि चैप्टर 3 वर्स 6 में लिखा है, जो कोई उसमें कायम रहता है, इसी बुक में, जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। कितना क्लियर है लिखा है, जो कोई उसमें कायम, अबाइड इन हिम। जो उससे पैदा हुआ, जो उसमें कायम रहता है, वो क्या कहता है, वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है उसने उसे देखा है, और ना उसने उसे देखा है, ना उसे जाना है। यू डोंट नो अबाउट हिम। बच्चों, किसी के फ्रेम में ना आना। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। वर्स 8, ब्यूटीफुल वर्स, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। सीड जिससे वो नए सिरे से पैदा हुआ है वो उसके अंदर रहता है, तो उस वसीले से वो पैदा हुआ है, जिसके बारे में जॉन चैप्टर 1 में लिखा है कि ना वो खून और ना गोश्त है, ना इंसान की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से जो पैदा होता है उसमें उसका तुखम रहता है, तो वो गुनाह नहीं करता। वर्स 9 उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। वो कहते हैं बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है, और खुदा सिनलेस है। और जो सच्चे तौर से पैदा होता है, नोइंगली और हैप्चुअली और डिलिबरेटली, जानबूझ के नहीं करता, इट कैन हैपन। लेकिन खुदा का जो उसमें तुखम होता है, सीड ऑफ गॉड, जिससे पैदा होता है, वो उसको गुनाह करने से बाज रखता है, वो पाकीज़गी में रहता है। इसलिए उसका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स सिन इज नाउ चेंज। ट्रू क्रिश्चियन डोंट सीक लाइसेंस टू सिन। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं आपको लाइसेंस टू सिन मिल गया, भाई आप जो मर्जी करें, आपके गुनाह माफ हो चुके। ही डज नॉट सिन, क्योंकि और इब्रानी के खत में बड़ी तनबीह है, वार्निंग है, हिब्रू 10:26 में, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, डिलिबरेटली, तो क्या होता है, तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं है कि जिससे आप बच सके। 27 में लिखा है, हाँ अदालत का एक होलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा जाएगी। वो एग्जाम्पल देता है कि जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही बगैर रहम किए मारा जाता है, तो 29, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया, उस और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था, यानी कि क्लेंस बाय द प्रॉमिस्ड ब्लड, न पाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। इसलिए 1 जॉन 3:20 में लिखा है, क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। वी कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गॉड। तो इसलिए हिब्रू आगे 31
10:31 में कहता है, जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना होलनाक बात है। Terrifying thing to fall into the hands of living God. So कोई भी ये ना कभी समझे क्या ओके माफ़ी मिल गई, चलो मैं थोड़ा जा गुनाह कर ला, बाद से फिर आके माफ़ी मांग लांगा। Don't do this, please. Word of God is very, 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 very clear about this thing. और अगर गुनाह हो जाता है किसी तरह, इफ यू फॉल इन सिन, मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, बिलीवर्स की बात करता हूं, तो 1 John 2 first and second verse, 1 John 2 लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, लिखता है वो, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वार्निंग, डू नॉट सिन, गो एंड डू नॉट सिन। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। इफ समहाउ यू गेट इन्वॉल्व इन सिन, come back, there is an advocate, there is a helper. Come back. Do not just sin and sadly mourning, oh मैंने ये कर दिया, और उस चक्कर में और गुनाह करते जाएं। अब मैंने गुनाह तो कर ही दिया है। Just come back. There is one already waiting for us. Come back, my child. He will forgive you. जैसे कि lead us not into temptation. क्या हमें इवन ये खुदा को कहने की जरूरत है, लॉर्ड लीड अस नॉट, हमें आजमाइश में ना ला? क्यों? कि हमें ये यकीन होना चाहिए, खुदा का कलाम क्लियर है कि खुदा आजमाइश में हमें नहीं डालता। होली, प्योर, अनब्लेमिश, राइचियस गॉड विल नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन। अगर हम जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 देखें, लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइश में पड़ो तो इसको कमाल खुशी की बात समझना। एक ये भी बात है, यहां पे एक बात लिखी है कि आजमाइश में अगर पड़ गए तो क्या करना है। वहां पे हम खुदा से दुआ करते हैं कि डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन। जेम्स कहता है कि अगर तुम तरह तरह की आजमाइश में पड़ जाओ तो तुम उसको खुशी की बात समझना। क्यों? आगे बल्कि मैथ्यू चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि जब मेरे सबब से लोग तुम्हें सताएं, लान तान करें, तो खुदावन क्या कहते हैं कि तुम मुबारक हो, खुशी करना और नहायत शादमान होना। देन वाई वी आर आस्किंग डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन। जबकि टेम्पटेशन आए तो उसके बारे में जेम्स भी कहता है कि वो उसको खुशी की, कमाल खुशी की बात समझना। और खुदावंद कहते हैं कि जब तुम सताए जाओ, आजमाइश में पड़ो, तुम्हें लोग सताएं तो तुम खुशी करना, नहायत शादमान होना। लेकिन एक और बात भी है, इसी मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 11 देखें और आपको लगेगा ये समथिंग इज कॉन्ट्रडिक्ट। खुदावंद कहते हैं, लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ। एक जगह पे खुदावंद कहते हैं कि जब तुम्हें लोग सताएं तो तुम क्या हो गए? मुबारक हो गए। एक जगह पे कहते हैं कि अगर आजमाइश आ जाए, लोग सताएं, तो जस्ट फ्ली फ्रॉम अदर सिटी, अदर टाउन। तो क्या करना चाहिए? अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखें, वहां पे क्या है, इसकी क्या वजह है, और इसको समझने के लिए सिर्फ एक बात देखें। मैं समझता हूं कि खुदावंद हमें कह रहे हैं कि अक्ल और अपने माइंड को यूज करने की जरूरत है। अगर आपको पता है कि किसी जगह पे बिकॉज ऑफ क्राइस्ट यू आर गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन ट्रबल, आप पे मुसीबत आने वाली है, आपको मुश्किल है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो इफ यू कैन अवॉइड दैट प्रॉब्लम,
सिचुएशन को समझते हुए जस्ट उससे निकल आओ, आप दूसरी जगह चले जाओ। आपको वहां ठहरने की जरूरत नहीं है। कई दफा हम बेवकूफ़ी करते हैं कि वी नो इफ मैं जब डटा ही रहा, मैंने जिद की, तो आई विल ब्रिंग प्रॉब्लम नॉट ओनली ऑन माई सेल्फ, मेरे साथ और भी हैं, मेरी फैमिली है, मेरा मोहल्ला है, मेरी पूरे शहर में मैं सारा मसला ख़राब कर दूंगा। इफ़ यू कैन अवॉइड दैट सिचुएशन, रन फ्रॉम देयर, गो अनदर सिटी। देयर इज मैनी एग्जाम्पल इन द बाइबल। इट्स नॉट, खुदा का कलाम कहता है खामखाई सिरडाई जाके नहीं मैं बहादुर बनना, नो, खुदा कहते हैं कि इफ़ यू हैव चांस जस्ट अवॉइड कर सकते हो, जस्ट अवॉइड दिस। आपको पता चल गया है कि प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हो सकती है। अगर और फिर अगर यू बाय द चांस यू कॉट इन दैट सिचुएशन, देन डू नॉट फियर, फेस इट, देन फेस इट। आप उसमें फंस गए हैं, आप ना चाहते हुए भी वहां पे हैं, देन डू नॉट फियर, फेस इट। लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हो, आपको खुदावंद यीशु मसीह की मैं मिसाल दे सकता हूँ। आपको पता होगा जब वो सिनागोग में जाकर उन्हें प्रीच करना शुरू किया तो लोगों ने लिखा है कि उसको पहाड़ से नीचे फेंकना चाहा, लेकिन खुदावंद खामोशी से उनके बीच में से होकर निकल गए। इन मैनी टाइम पॉल, वी कैन सी Paul wanted to stay there, but many times the Spirit told him, don't go there, just go there. और कई दफ़ा शागिर्दों ने, दूसरे ने कहा, प्लीज़ गो दिस वे, उसको वहाँ से निकाल दिया। खुदा का कलाम हमें अक्ल और दनाई से, वो कहता है मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा, मैं रूह से भी दुआ करूंगा और मैं अक्ल से भी दुआ करूंगा, मैं रूह से भी मुनादी करूंगा और मैं अक्ल से भी। खुदा ने जो मुझे हिकमत और दनाई बख्शी, आई विल सी द सिचुएशन विद द स्पिरिट एंड ऑल्सो द साउंड माइंड जो खुदा ने दिया। तो इसका मतलब है कि जो भी आप सिचुएशन हो उस वक्त में, खुदावन ने कहा अगर तुम्हें लोग कबूल ना करें, इफ दे डोंट रिसीव योर मैसेज, तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तो क्या करे उस गांव में से अपने पाँव की जूतों की गर्द झाड़ कर दूसरे पासे चले जाना। डोंट जस्ट स्टे एंड बहस करना और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, नहीं मैंने बता के छोड़ना, मैं तुम्हें मना के छोड़ना, डोंट डू दैट। बीज बोने वाले की मिसाल, जस्ट सी सो योर सीड, इफ समबडी रिसीव इट प्रेज द लॉर्ड, इफ डोंट जस्ट गर्द झाड़ो अपने पाँव की, गो इन अदर सिटी। अगर मुसीबत में आप फंस गए हो तो डू नॉट फियर, बिकॉज दिस इज अ फॉलन वर्ल्ड। मुझे पता है कि मैं इस जब से खुदावन की खिदमत में हूँ, आई हैव टू लुक आफ्टर नॉट मी, माई माउथ, what I am going to speak to, who I am going to speak. I have to set helper on my mouth, my tongue. दाऊद क्या कहता है, मेरे होंठा दी कर रखवाली, मुंह ते निगाह बान बिठा। यानी कि आई वॉन्टेड टू सेट समबडी, वो क्या, होली स्पिरिट, टू गार्ड माई टंग लॉर्ड, गार्ड माई माउथ, गार्ड माई इवन थाट्स, कि मैं किसी से क्या कहूं, गार्ड माई आईज, मुझे अपनी आंखों को भी पहरेदार को बिठाने की जरूरत। व्हाट आई एम गोइंग टू वॉच व्हेन आई एम सिटिंग फ्रंट ऑफ टीवी और नेट के सामने, व्हाट आई एम गोइंग टू वॉच एंड व्हाट आई एम गोइंग टू लिसन। मेरे कानों पर भी पहरेदार की जरूरत है, आंखों पर भी, माइंड पर भी, मुंह पर भी, हर जगह पे, सोचों पर भी पहरेदार की जरूरत है। मुझे चाहिए कि मैं अपनी राहों को जानूं। खुदा का कलाम इसके लिए बहुत क्लियर है, ओपन है। कंट्रोल जिसको कहते हैं, गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट क्या है, एक है सेल्फ कंट्रोल, उनमें ये भी है। मैं अपनी जुबान को रोकूं, मैं अपने दिल की ख्वाहिशों को रोकूं, मैं उसको कंट्रोल करूं। इसके बारे में बहुत क्लियर है। यानी कि हमारे सोच, हमारी ख्यालें भी भटक जाती हैं
किधर की किधर जाती हैं, तो खुदावन से मदद मांगे, खुदावन मेरी सोचों पर भी तू पैरा लगा, उस पर भी तू खुदावन उसको भी कंट्रोल कर। अगर बस ना चले, इफ यू कांट हैंडल समथिंग, जस्ट रन टू द लॉर्ड। खुदावन मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा, सेव मी, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, बल्कि सेव अस फ्रॉम इवल वन। इट्स नॉट फ्रॉम इवल, इवल वन इंग्लिश में अगर पढ़े तो लिखा है। इंसान असल में क्यों फंस जाता है? वाई ही गेट ट्रैप्ड इन सिन? टू थिंग्स। नेचुरली हम क्या हैं? सिनर। विरासत में हमें सिन तो हमें विरासत मिलता है क्योंकि आदम से चला आता है। एक ये अंदर हमारे जो पावर होती है सिन की, बड़ी जल्दी ट्रैक्ट हो जाती है। और बाहर से क्या है? सड्यूस करने वाली स्पिरिट जो है शैतान की, हमें उकसाने वाली, भड़काने वाली शैतानी कुव्वत जो है। शैतान हर जगह पे घूमता फिरता है, तो क्या करता है? अंदर ऑलरेडी सिन है, नेचर है, तो बाहर से शैतानी कुव्वतें हैं, वो हमें उकसाती हैं, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होता। तो ये चीजें जो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि किसकी तरफ से हैं? शैतान की तरफ से हैं या इंसान की तरफ से हैं। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 देखें, उसमें लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। ये सारी चीज़ें किधर से हैं? बाप की तरफ से नहीं, दुनिया से है। तो वो क्या है? वर्स 60 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी वो क्या है? जिस्मी ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। दैट 3 थिंग्स, lust of eyes, lust of body and the pride of life. The 3 things always from the garden of Eden. आप उधर से देख लें, ये उधर से चली है सारा कुछ। शैतान जो है हमेशा lust of eyes, देखने में खुशनुमा, ये कितना खूबसूरत है, फल खाने को अच्छा, जिस्म के खाने को अच्छा है, टेस्ट बड़ा खूबसूरत है। तो प्राइड ऑफ लाइफ, तुम क्या बन जाओगे? खुदा की मानद बन जाओगे। और शैतान उसको कहता है तुम खुदा की मानद बन जाओगे। दे वर ऑलरेडी लाइक गॉड। लेकिन क्या शैतान ने भड़काया? तो लिखा है कि ये बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है, और दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है अब तक कायम रहेगा। गॉड अलाउ evil, but God never do evil. Sometimes we get involved in situation God allowed us, but that always Satan brings this thing, or sometimes God let it happen, allowed होने देता है, लेकिन God never do evil. There is situation जहाँ पे आपको खड़े होना है और कहाँ पे भागना है। आपको पता है पॉल तिमुथियुस को लिखते हुए, जवानी की ख्वाहिशों से क्या भाग, फ्ली फ्रॉम द लस्ट ऑफ यूथ। और उसके माइंड में क्या था? वो ये नहीं कहता कि यार तू बड़ा स्ट्रांग है, यू आर वेरी स्पिरिचुअल, और वेन एवर दिस काइंड ऑफ the problem or temptation come, just face it, go through it. No, he कहता है flee, run, don't stay there. और उसके माइंड में पता है क्या था उस वक्त? when he was writing to Timothy, young, और जवानी की ख्वाहिश से, lust of the youth, यूसुफ की लाइफ थी उसके से। यूसुफ एक wonderful awesome man of God. I love his life. अगर किसी यंग को, किसी यूथ को चाहिए कि हाउ शुड बी हिज लाइफ, फॉलो और स्टडी द लाइफ ऑफ जोसेफ, जीसस के बाद जो किसी की है। इवन उसको भी कहते हैं कि टाइप ऑफ क्राइस्ट, उसमें बहुत सी बातें ऐसी। जब उसमें मौका आया, जब वो एक ट्रैप उसके लिए बनाया गया, पोतीफर की वाइफ ने जब उसको एक ट्रैप किया, तो लिखा है कि वो अपना पैरहन
अपना इवन जो लिबास था उसने खींचा, उसको छोड़कर ही रैन। उसने नहीं कहा कि मैं यंग हूं, मैं और मेरे साथ तो पहले ही बड़े धोखे हो चुके हैं, मुझसे साथ बेइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई है, खुदा ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है, कोई बात नहीं, ये भी कर लूंगा। तो लिखा है उसने कहा कि मैं क्यों अपने खुदा के खिलाफ गुनाह करूं। He doesn't say, उसने ये नहीं कहा कि क्यों मैं पोतीफर की बीवी के खिलाफ और पोतीफर के खिलाफ गुनाह करूं। He said, why should I sin against my God? He knew the Lord is watching me, even in secret. उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार बार जब आता है, जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और लिखा है दे took him down to Egypt, but God was with him. खुदावन उसके साथ था। वंडरफुल। उन्होंने उसको पोतीफर के घर में डाल दिया और लिखा खुदावंद उसके साथ था। देन दे पुट इन प्रिजन, तो लिखा खुदावंद उसके साथ था। हम कभी हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाए, हमको कोई उठा के जेल में फेंक दे, तो हम कभी सोच सकते नहीं कि खुदावंद उसके साथ होगा। हमें हर जगह पे सोचना चाहिए, इवन इन द मिड्स ऑफ ट्रबल ही विल नॉट लीव अस nor forsake us. He never do that for his people. Sometimes he just let it happen, क्योंकि वो चाहता है कि पता क्या शैतान क्या आजमाइश लेके आता है, he want to destroy you. Lord let you go through to make you more strong. खुदावंद आपको अगर खुदावंद हर मुसीबत से आपको निकालता जाए तो आप स्ट्रांग नहीं होंगे। Sometimes he just let it happen. वो आपको उस जगह पे इसलिए रहने देता है कि आपको मजबूत करे। अगर आप गौर करें तो टेम्पटेशन जो वर्ड है, इट्स नॉट इवन बैड और नॉट इवन गुड, इट्स डिपेंड हाउ वी हैंडल, हाउ वी गो थ्रू विद दिस। टेम्पटेशन आती है जिसको कह सकें टेस्ट और ट्रायल, और इसका दो रिजल्ट होते हैं जिसमें एक ही आपके ऊपर आता है, या तो फेल हो गए तो या पास हो गए। इफ यू गॉट इन ट्रैप्ड इन सिचुएशन तो क्या होगा, रिजल्ट पास और फेल। अगर खुदावन की तरफ से है, एक याद रखिए, इफ दैट प्रॉब्लम, दैट टेम्पटेशन और ट्रायल, द गॉड इज जस्ट कुछ नहीं कर रहा, तो हमेशा याद रखें यू विल कम आउट विद विक्टोरी, विक्टोरियस बाहर आएंगे। जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20 में देखें क्या लिखा है। ये एंड पे अपनी लाइफ के अपने भाइयों को वो खुदा यूसुफ कहता है, तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया, यानी कि शैतान तुम्हारे साथ था, डेविल तुम्हारे साथ था, यू ट्राई टू डिस्ट्रॉय मी, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचा आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। दैट वॉज एक्चुअली गॉड डस व्हेन यू गेट इन ट्रबल। तो वो क्या करता है, आपकी ग्रोथ के लिए, मैच्योरिटी के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए ऐसा होने देता है। अब यहाँ पे असल में इस दुआ में इल्तिजा या क्राई क्या है, टेस्ट और ट्रायल, जो हमारी हिम्मत और ताकत और बर्दाश्त से बाहर हो। तो असल में यहाँ पे बेशक हमें मिलता है कि जब हमें एक मुसीबत में फंस जाएं तो शाद होना, लोग सताएं तो तुम उनके लिए दुआ करो, लेकिन बीइंग ह्यूमन नेचर मैं नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू एनी, इवन खुदा ने कहा कि जब तुम आजमाइशों में पढ़ो तो तुम शाद होना। आई डोंट वॉन्ट एनी ट्रायल, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन एनी टेम्पटेशन, I don't want to get any kind of trouble, even though I know that God will save me, God will guide me. इससे मेरी कुव्वत से, मेरी ताकत से ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन still I don't like this. So this nature को इंसान की सामने रखते हुए ये दुआ है, save us from evil one, save us from evil one. खुदा यीशु मसीह बागे गतसमनी में
जब वो क्रॉस पर जाने वाले थे, ही न्यू कि व्हाट काइंड ऑफ द Satan potential is there, big burden. Say, Lord, Father, is there any other way? But if not, I'll go for it. ये नहीं कह सकते खुदा ने कहा ठीक है मैं, ये ईवल थी, ईवल काम था जो करना था, वो पेनफुल काम था। ये नहीं कह रहे कि खुदावन के लिए वो कुछ उसने, हाँ उसने उसको, वो आया ही इसलिए था, लेकिन वो हमें कि इवन देयर इज, हमें यकीन है कि खुदा हमारा हमें बचाएगा, लेकिन अंदर वही क्राई, लॉर्ड नॉट लेट इट हैपन, ऐसी मुसीबत ना आ जाए जिससे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, मैं फंस जाऊं, उससे पहले बचा ले। हमारी यही दुआ होनी चाहिए हमेशा। बेशक खुदावन हमारे साथ है, हमारे साथ वादे भी किए हैं, लेकिन हमारे सामने ये ऐसी एग्जाम्पल है कि हमें ये दुआ करनी कि लॉर्ड सेव अस, हमें बुराई से बचा, हमें उसके ट्रैप में फंसने से बचा दे कि शायद हम उसमें फंस के निकल ना सके हम, क्योंकि हमारी अंदर कमजोरियां हैं। वी हैव अ वीक नेचर, और खुदावन इसके बारे में हमारी मदद करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके सामने जब टेम्पटेशन आती है तो आप उसको किस तरह लेते हैं, किस तरह, हाउ यू टेक इट, हाउ यू डील इट। आप जैसे मैंने पहले कहा, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपके हाथ में है, हाउ कैन यू, टेम्पटेशन इज देयर, आप मे बी ऐसी साइट आ जाती है, आपको ना चाहते हुए भी ऐसी एडवर्टाइज आ जाती हैं, तो आपने क्लिक किया और यू गेट इन ट्रबल। देयर इज पोर्नोग्राफी, देयर इज सम मैगजीन, बुक्स, एनी काइंड ऑफ पर्सन, यू कैन गेट इन ट्रबल, दे कैन थ्रो इन टू टेम्पटेशन। दे आर टेस्ट है, लेकिन इट कैन ट्रैप इन टू टेम्पटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने प्रॉब्लम आ गई, आपको जॉब से सैक कर दिया गया, तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? ओके गॉड, इफ इज योर विल, थैंक यू फॉर दैट, यू विल प्रोवाइड मी अ गुड वन। लेकिन दूसरी तरफ आप कह सकते हैं, ये भी शैतान आपके दिल में डाल सकता है, और बॉस रास्कल, आप उसे कहें कितना इसको कीड़े पड़े, डर्टी आदमी है, इसने मेरे साथ बुरा किया, ये नहीं कि देन यू आर फेल। इफ यू रिलाई ऑन गॉड से थैंक यू, यू आर पास। लेकिन आप अपने बॉस को इधर उधर इसकी वजह से होगा गालियां निकालना शुरू करें, यू आर फेल, यू गेट इन ट्रबल। तो इसको इस तरह अब ये ना कहें कि हम ही फंसते हैं। लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो रूह उसको कहां ले गया? जंगल में, बियाबान में। टू व्हाट? टू बी टेम्प्टेड बाय सेटन। जॉब कहता है, अय्यूब कहता है, जब वो मुझे आजमाएगा, जब वो मुझे टेम्पटेशन में डालेगा तो मैं क्या बन के निकलूंगा? मैं सोने से भी ज्यादा कुंदन बन के निकलूंगा। और आपको याद है वो किस तरह का बन के निकला? टेम्पटेशन आई उन पे भी, उस पे भी। फर्स्ट पीटर वो कहता है, उसमें लिखा है, फर्स्ट पीटर 6:7 में लिखें, अगरचे अब चंद रोजा के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों से के सबब से गमज़दा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, टेम्प्टेड फेथ, अगर आपका फेथ कभी आजमाया नहीं गया तो तुम्हारा फेथ कोई पावर नहीं रखता। योर फेथ शुड बी टेम्प्टेड, और उसमें से आप विक्टोरियस निकले, देन यू कैन से आई हैव फेथ। जब खुदा ने एक बड़ी आजमाइश इब्राहिम पर लाई तो इब्राहिम उसमें से कामयाबी से सुरखरू हुआ, फतेह। तो तब खुदा ने कहा अब मैं जान गया हूं। तब उसने तो लिखा है इब्राहिम किस तरह रास्ता चढ़ा? ईमान ही से। उस फेथ को टेस्ट किया गया। जब आपका फेथ टेस्ट होता है तो उसके बारे में लिखा है,
और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत बेश कीमत है। प्रेशियर देन किससे? फायरी, यानी कि फायर से निकला कुंदन वाले सोने से भी ज्यादा है। और ये क्या होगा लिखा है, और ये इसलिए है कि यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। When the Lord will come, तो उसके सामने आपके फेथ की क्या होगी? तारीफ की जाएगी। May be found to praise when Lord's come, honor and glory at the revelation of Jesus Christ। तो हमें क्या करना है into temptation? कि maybe we are in the storm of temptation, हमारे इर्द गिर्द तूफान है, प्रॉब्लम्स हैं, अटैक हैं, तो आपको दुआ करनी है, लॉर्ड क्या करना है? वी आर इन द स्टॉर्म बट कीप अस इन द बोट। हमें बोट में रहने की जरूरत है। कीप अस इन द बोट। बेशक तुम्हारे इर्द गिर्द तूफाने हैं, जो कुछ भी है, कहता है आपे ऊपरों हाथ बता के मैनू रब बचाएगा। इवन हम दलदल में गिरे हो, आजमाइशों में गिरे हो, तो इवन खुदा यीशु मसीह ने इसके लिए जॉन 17:15 में दुआ की। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता, बाप से दुआ कर रहे हैं हमारे लिए, कि तू इन्हें दुनिया से उठा ले, कि दुनिया तो प्रॉब्लम का घर है। तो खुदा ने ये नहीं, जीसस ने हमारे दुआ की कि प्रॉब्लम आई है इनको दुनिया से उठा दे, ये तो दुनिया प्रॉब्लम्स का, मुसीबतों का गढ़ है। तो बल्कि लिखा है मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर, बस शैतान से उनको महफूज रख। और हमें और क्या करना है, एक और बात हम इसको बस एंड करेंगे कि जेम्स 4:7 क्या करना है। और हमें बस खुदा के ताबिया हो जा, सबमिट योर सेल्फ इन द हैंड ऑफ गॉड। यानी कि ओके खुदा ये मुसीबत आ गई है, तू संभाल, मेरा मुकदमा आप पे तू ला ले, तद मेरी खलासी होगी, अब तूने अब ये करना है। मैं इसकी कितनी मिसालें दे सकता हूं। और क्या पास खुदा के ताबिया हो जाए और इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुदा के ताबिया हो जो, यानी कि व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस एंड कवरिंग ऑफ क्राइस्ट गॉड, देन सैटन कैन नॉट स्टैंड। आपको वो याद है ना उस बादशाह की, मैंने बताई थी कि जब उसके ऊपर 3 फौजों ने हमला कर दिया तो वो खुदा के घर में जो चिट्ठी लेके चला गया, खुदा ये देख। और बड़ी मुझे याद है, तवारीख में है, क्रॉनिकल्स में, कि उनके अल्फाज थे कि ना तो हमें, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम उनका मुकाबला कर सके, और ना हमें ये पता है, बादशाह ने कहा कि हम क्या करें। 2 थिंग, वी डोंट नो व्हाट टू डू एंड वी डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ। ये जब बड़ी मुसीबत आ जाए, जस्ट गो टू गॉड, आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड वी हैव नो स्ट्रेंथ। एंड ये लोग आ रहे हैं, चिट्ठी भेजी है कि तू सरेंडर कर दे, नहीं तो तू गया। और उसके बाद खुदा ने कहा यू हैव टू स्टैंड स्टिल एंड सी द हैंड ऑफ गॉड, द ग्लोरी ऑफ गॉड। और आपको पता है क्या हुआ? यू डोंट हैव टू फाइट। फिर वहां पे है, नाउ दिस इज नॉट योर फाइट, दिस इज माई फाइट। व्हेन यू गिव योर सेल्फ टू गॉड, देन ही टेक योर फाइट, हिज फाइट। फिर वो आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बनाता है, आपकी जंग को अपनी जंग बना लेता है। तो वो कहता है जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, तो भैया ओ जंग कदी नहीं हार दे। खड़े हो जाए, अपनी लड़ाई खुदावंद को दे दे। और करंथियन 10:30 में लिखा है कि वो आपको ऐसी आजमाइश में कभी भी नहीं डालेगा जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो। अगर पड़ जाए तो आपको निकलने की राह भी बता देगा। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हो और खुदावंद के सब हथियार बांध लो। देन टेक द वेपन ऑफ गॉड। इफिसियंस 6 में
पर सच्चाई से कमर अपनी कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ ईमान की सपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। और निजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी तरह इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ। दैट इज द स्ट्रेंथ। मेरी कुमक कहाँ से आएगी? पहाड़ों से। मेरी जंग कौन लड़ेगा? यहोवा। और इसके बाद क्लोजिंग में इसमें यह है कि जब वो क्लोज करता है तो कहता है बादशाही, कुदरत और जलाल तेरे हैं। लास्ट वर्स 1 क्रॉनिकल 29:11। डेविड जो ओल्ड टेस्टामेंट के लोग थे वो इस तरह एंड करते थे। किस तरह लिखा है 29:11 में, ऐ खुदावन अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही है, क्योंकि ये सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में तेरा है। ऐ खुदावन बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार सबों पे मुमताज है। आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू। खुदावन से दुआ मांगे, अपने दिलों को उसमें रखें। वट एवर इज गोइंग थ्रू इन योर लाइफ, इफ देर इज एनीथिंग यू कांट हैंडल, आस्क गॉड, come in my life, save me from evil one. Submit to him, give yourself to him, ask him and tell him, Lord, I have no strength and I don't know what to do. He will take your situation, he will take your battle, he will take your problems and he'll make his. You don't even have to fight. You just have to celebrate, give him thanks in advance. Thank you, Jesus. इस तरह